if z minus alpha over z plus alpha where alpha is a complex constant and z is also a complex variable is purely imaginary and modulus of z is equal to 82, then modulus of alpha is। तो इस क्वेश्चन का हम 3 डिफरेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे इसमें वीडियो में, 3 डिफरेंट सोल्यूशन। तो मेथड 1 में आते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन में लेट यहाँ पे कहा हुआ प्योरली इमेजनरी है, तो लेट z माइनस अल्फा ओवर z प्लस अल्फा इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स k वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो प्योरली इमेजनरी मतलब कि रियल पार्ट सोडली क्या होगा, इसका 0 होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हैं। तो ये दो रेशियो अगर दोनों इक्वलिटी साइन में है तो उस पर लगता है, तो यहाँ पे आयोटा k ओवर 1 लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज द सम ऑफ दिस टू z माइनस अल्फा प्लस z प्लस अल्फा, ठीक है, ओवर z माइनस अल्फा माइनस ऑफ z प्लस अल्फा इजकल टू आयोटा k प्लस 1 एंड दिस इज आयोटा टाइम्स k माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ z ओवर दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स ओवर z माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू iota times k plus 1 iota times k minus 1 and further we can write down z is equal to this is 1 plus iota k and this is 1 minus iota k माइनस साइन उधर गया and into अल्फा हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड अगर इसका मॉडुलस लेते हैं हम तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा k एंड दिस इज 1 माइनस आयोटा k और ये मॉडुलस अल्फा हो गया। तो ये और ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट एक दूसरे का, तो उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस जेड इजकल टू मॉडुलस अल्फा इजकल टू कितना हो गया, दिस इज द 82। तो ये हमारे पास पहला आंसर हो गया। सेकेंड मेथड में आते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। तो हियर वी हैव मेथड 2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे और दोनों के आर्गुमेंट को अगर देखा जाए तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस अल्फ़ा और z प्लस अल्फ़ा इजकल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा k। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, केटा k क्या है यहाँ पे, प्लस पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब प्लस माइनस पाई/2 हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसके लोकस की बात की जाए तो इसका मतलब है कि आप ये समझ सकते हो कि जेड से अल्फ़ा जो अगर पॉइंट लेते हैं हम, जेड अल्फ़ा जो बन रहा है इसमें रोटेशन थ्योरम से इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अल्फ़ा से जेड वेक्टर माइनस अल्फ़ा से जेड वेक्टर से या तो प्लस पाई/2 आगे है या माइनस पाई/2 पीछे है या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा दो पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम इसको लोकेट करते हैं कि लेट आर्गन प्लेन में, अगर लेट सपोज कि यहाँ पर ये पॉइंट ये करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर्गन प्लेन में है और इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसके 180 डिग्री अपोजिट सेम लेंथ पे। ठीक है, तो ये माइनस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब यानी कि जेड अल्फ़ा से जेड वेक्टर यानी कि कोई जो जेड वेक्टर है यहाँ पर इसका और यहाँ से ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ये लोकस हो रहा है या फिर -90 या तो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास लोकस का सेंस ये है कि ये जो 90 डिग्री बना रहे हैं ये दोनों, इसका मतलब है कि लोकस क्या होगा, सर्कल होगा और ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्या होगा, दिस विल बी द डायमीटर। तो यहाँ से हम अगर इसको बनाते हैं तो दिस इज़ लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जेड का हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी द लोकस। अब यहाँ पे अगर आर्गुमेंट होता तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जीरो वाले अगर बात करें यहाँ पे तो वैसे तो ये अल्फ़ा ये डिफाइंड है तो ये वाला पॉइंट निकला, लेकिन हमारा मेन क्या था, हमारे पास रिलेशन ये है, इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सर्किल आ जाएगा और इसका डायमीटर क्या होगा, ये अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा वाली जो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो जेड और अल्फ़ा है यहाँ पे, वो जेड यहाँ पे जो भी इसका मॉडुलस जेड की जब बात कर रहे हैं हम, तो मॉडुलस से मतलब जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस लोकस पे हर एक पॉइंट ओरिजिन से कितने पे है, सेम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब मॉडुलस जेड विल बी सेम एज द मॉडुलस अल्फा इजकल टू 82। तो यहाँ पे सेम आंसर एज द प्रीवियस वन। इसका थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं अब हम।
लेट अगर W कोई अगर एक प्योरली अगर इमेजनरी नंबर है मान लेते हैं, ठीक है, तो W बार क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस आयोटा टाइम्स के हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज W प्लस W बार इजकल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो अगर प्योरली इमेजनरी कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका और उसके ये W यह रहेगा यहाँ पे, ठीक है, W प्लस कॉन्जुगेट ऑफ W, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, इट विल बी 0। तो अगर हमारे पास कोई अगर प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका उसके कॉन्जुगेट के साथ सम क्या होगा, ऑलवेज 0। तो ये कह सकते हो आप कि दिस इज द सेम एज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई W इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास जो रिलेशन था दैट इज़ द जेड माइनस अल्फ़ा ओवर जेड प्लस अल्फ़ा, ये प्योरली इमेजनरी है। इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके कॉन्जुगेट के साथ सम क्या होगा, 0। तो जेड माइनस अल्फ़ा ओवर जेड प्लस अल्फ़ा, इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 0। दिस बिकम्स जेड माइनस अल्फ़ा ओवर जेड प्लस अल्फ़ा प्लस कॉन्जुगेट ऊपर नीचे भी हो जाएगा, जेड बार माइनस अल्फ़ा बार ओवर जेड बार प्लस अल्फ़ा बार इज इक्वल टू 0। एंड फर्दर इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जेड जेड बार प्लस जेड अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा जेड बार माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, और इसका इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, दिस इज जेड जेड बार एंड माइनस जेड अल्फ़ा बार प्लस अल्फ़ा जेड बार माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जेड अल्फ़ा बार ये यहाँ से कैंसिल आउट, अल्फ़ा जेड बार एंड अल्फ़ा जेड प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट, तो ये बचा 2 टाइम्स ऑफ जेड जेड बार माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा अल्फ़ा बार इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस अल्फ़ा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस जेड इक्वल टू मॉडुलस अल्फ़ा इक्वल टू 82।